एक आदमी ने चलते चलते एक राहगीर के कंधे को हल्का सा छू लिया। अगली ही पल सारा दृश्य ठहर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आखिर चल क्या रहा था? वो आ रहे हैं। इस वक्त अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो तुम्हारी मौत तय है। ऐसा लगा मानो किसी ने पूरी दुनिया को पॉज कर दिया हो। हर कोई उसी अवस्था में थम गया था जिस पल में वह था। यहां तक कि सुनहरी शराब भी जमीन पर गिरती रही। बेकार। माहौल में डर और तनाव लगातार बढ़ रहा था। तभी एक छोटी बच्ची ने कुछ भयानक देखा। सड़क पर अचानक सफेद पोशाक में दो रहस्यमयी लोग दिखाई दिए। वे तेज कदमों से भीड़ की ओर बढ़े और हर एक व्यक्ति का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। वे चेहरों पर किसी भी तरह की हलचल तलाश रहे थे। सौभाग्य से सभी लोग उस क्षण जैसे पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। सांसें तक रुकी हुई थीं। इसी बीच एक नौजवान पर एक रहस्यमयी व्यक्ति की नजर पड़ी। जैसे ही वो उसकी ओर से हटने को हुआ, एक मधुमक्खी अचानक युवक के चेहरे पर आ गिरी। वह धीरे धीरे उसकी आंखों की ओर रेंगने लगी। खुजली की अनुभूति असहनीय थी, मगर जान बचाने की खातिर वह चुप रहा। जैसे ही मधुमक्खी उसकी आंख के किनारे पहुंची, उसकी पलक हल्की सी झपक गई। यह सूक्ष्म हरकत भी उस रहस्यमयी रोबोट से छुप न सकी। उसने बिना कोई देरी किए युवक की गर्दन मरोड़ दी। अब वो काली लड़की और देर न करते हुए बिजली की गति से दो बच्चों को वहां से खींचकर दूर ले गई। जब वे काफी दूर निकल गए, तभी जाकर थोड़ी राहत महसूस हुई। असल में जिन रहस्यमयी लोगों से हर कोई भयभीत था, वो इंसान नहीं बल्कि अति विकसित रोबोट थे। साल था 2026। इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स ने चेतना हासिल कर ली थी और बहुत ही कम समय में उन्होंने 99% मानवता को समाप्त कर दिया। केवल कुछ ही लोग जिंदा बच सके। इन बचे लोगों को रोबोटों की दुनिया में छिपकर रहना पड़ा। रोबोट्स समय समय पर इंसानों की जांच करते थे और जरा सी भी गलती होने पर उन्हें तुरंत खत्म कर देते थे। इन्हीं में से एक प्रमुख रोबोट लीडर था सांग ब्याओ। उसने मानव प्रतिरोध के नेता फेंग गे को पकड़ लिया। उसे मानवों के छिपे अड्डे की जानकारी निकालने के लिए उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, पर फेंग गे ने एक भी राज उजागर नहीं किया। सांग ब्याओ क्रोधित हो गया और उसने आदेश दे दिया, फेंग गे को जला दिया जाए। जैसे ही अग्निशामक चालू किया गया, कमरे का तापमान 500 डिग्री तक पहुंच गया। फेंग गे को लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हार की चेन पर बने एक तीर चिन्ह पर गई। आग की लपटें सिर के ऊपर पहुंचने लगीं। उसने पूरी ताकत से हार को खींचा और 1 सेकंड पहले ही कूद कर जान बचाई। वो वहां से निकल भागा और तुरंत सबको सांग बियाओ की साजिश बता दी। उसी समय उसकी प्रेमिका श्याओ मेई भी उसकी तलाश में थी। उसने एक अधमरा, आधा इंसान आधा रोबोट फिर से सक्रिय कर दिया, पर तभी उसका भाई आजू सामने आ गया। श्याओ मेई के दुखी चेहरे को देख आजू ने कहा कि वह उसके प्रेमी को बचा लेगा, लेकिन एक बात अजीब थी, उसका भाई कभी उसे बहन नहीं बुलाता था। श्याओ मेई समझ गई कि उसके सामने जो है वह असली आजू नहीं, एक रोबोट है। उसने बहाना बनाकर उसे बाहर ले गई और उसके सिर पर हमला किया। फिर उसके माथे पर पिस्तौल तान दी। गोली चली, पर बस खाल को छू कर निकल गई। अब जब पहचान उजागर हो गई तो रोबोट आजू ने झूठ बोलना बंद कर दिया। अचानक उसने श्याओ मेई की पिस्तौल छीन ली और उसे कार तक घसीट लाया। तभी कार के रेडियो से फेंक गे की आवाज गूंजने लगी। असल में उसे पता था कि वह जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने दुनिया को सांग ब्याओ की साजिश बता दी। जैसे ही उसका संदेश खत्म हुआ, सांग ब्याओ उसके पीछे आ पहुंचा। इधर श्याओ मेई की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। वो समझ गई कि अब उसका अंत निकट है।